स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.21 फ्रॉम पेज नंबर 222 ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं, द पीएच ऑफ 0.004 मोलर हाइड्राजीन सोल्यूशन इज 9.7, कैलकुलेट इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट केबी एंड पीकेबी। आपके पास एक हाइड्राजीन सोल्यूशन है। ठीक है, हाइड्राजीन सोल्यूशन का मतलब है कि आपने हाइड्राजीन को वाटर में डिसॉल्व किया है। ओके, तो उसकी जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 0.004 मोलर। उसका पीएच रिपोर्ट हो रहा है 9.7। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, केबी और पीकेबी, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है। ओके, सो हाइड्राजीन का फॉर्मूला इज NH2NH2 होता है। ठीक है, आपने सोल्यूशन बनाया है, मतलब आपने वाटर में डिसॉल्व किया है। तो जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है, ओके, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे वाटर से और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। सो इट विल फॉर्म NH2NH3 पॉजिटिव, ओके, प्लस OH नेगेटिव आयंस आगे, राइट। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें केबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो केबी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अब प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन सी है, NH2NH3 पॉजिटिव, ओके, इनटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, लेकिन हम वाटर को कंसिडर नहीं करते क्योंकि वाटर प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें जो है कंसंट्रेशन वेरिएशन के चांसेस निल होते हैं। सो NH2NH2 आ गया, राइट। अब हमारे पास केबी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले कंसंट्रेशन जो है वो देखनी होगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की वो दी हुई है। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.004 मोलर, राइट। इस टाइम पे डिसोसिएशन नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 0 मोल ही NH2NH3 पॉजिटिव के और OH नेगेटिव आयंस के आएंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इक्विलिब्रियम, या फिर आप कह लो कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्स मोल ऑफ हाइड्राजीन जो है वो डिसोसिएट हुए। ठीक है, उन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास एक्स मोल ही NH2NH3 पॉजिटिव बनेंगे और OH नेगेटिव बनेंगे, राइट। सो हमारे पास हाइड्राजीन अब कितने बच गए, 0.004 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स मोल जो है वो यहाँ से डिसोसिएट हो गए, या कह लो कि एक्स मोल जो है हाइड्राजीन के वो वाटर के साथ रिएक्ट कर गए और उन्होंने NH2NH3 पॉजिटिव बना दिया और OH नेगेटिव बना दिया। सो हमारे पास ये एक्स मोल आ गए और ये भी एक्स मोल आ गए। ठीक है, अब हमारे पास केबी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो सकती है, लेकिन केबी की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास जो एक्स कंसंट्रेशन गिवन है हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब केबी तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, हम जो ये हाइड्रोक्सिल आयन है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पीएच जो है वो गिवन है। सो पीएच कितना गिवन है, पीएच इक्वल टू 9.7 गिवन है, राइट। सो आई नो दैट नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू 9.7 आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव आयन वाटर से डिसोसिएट कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमारे पास जो पीएच है वो रिपोर्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 9.7 है, राइट। सो हम पहले ये जो नेगेटिव लॉग वाली टर्म है इसको सॉल्व करेंगे, ये जो माइनस साइन है ये हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो इट विल बी लॉग H पॉजिटिव इक्वल टू -9.7 आ गया, राइट। अब हमने ये लॉग सॉल्व करना है। ये लॉग सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड जो है एंटी लॉग ले लेंगे। सो टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड्स एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग इज इनवर्स ऑफ लॉग, तो ये लॉग जो है एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास केवल H पॉजिटिव आयन आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग आ गया -9.7 का, एंटी लॉग ऑफ -9.7,
7 आ गया, राइट। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। नाउ आई नो दैट कि मेरे पास जो लॉग टेबल है, ठीक है, उसमें नेगेटिव लॉग जो है वो कभी फाइंड आउट नहीं होता, तो हमें ये वैल्यू जो है पहले पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, मैं ये जो वैल्यू है इसको सेपरेट करके लिख लूंगी। सो -9 माइनस 0.7 आ गया, ठीक है। अब आप इसमें जो है +1 और -1 जो है ऐड कर दो, या आप सिंपली लिख सकते हो व्हाट यू हैव डन, -9 -1 +1 -0.7। आपने -1 और +1 ऐड कर दिया। ऑब्वियसली इससे कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है, क्योंकि -1 और +1 कैंसिल करके हमें सेम ही वैल्यू देगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें, एंटीलॉग -10 1 -0.7 दैट विल बी +0.3 आ गया, ठीक है। अब ये जो 0.3 हमारे पास आया है, हमने इसका एंटीलॉग देखना है, राइट। सो अब हमारे पास एंटीलॉग में एक फॉर्मूला लॉग की तरह ही चलता है, एंटीलॉग m प्लस n इक्वल टू एंटीलॉग m इंटू n। सो ये भी, इसको मैं अगर m मान लूं, इसको n मान सकती हूं, तो m इंटू n हो जाएगा। सो इट विल बी एंटीलॉग -10 इंटू 0.3 आ गया, ठीक है। अब आप इसको सेपरेट कर लो। सो एंटीलॉग -10 इंटू एंटीलॉग 0.3, ठीक है। नाउ हमें पता है कि log ऑफ 10 रेज टू पावर -10 जो है ये हमारे पास -10 देता है। अब हमने बात की है कि हमारे पास जो एंटी लॉग है वो इनवर्स ऑफ लॉग है, तो ऑब्वियसली एंटी लॉग ऑफ -10 हमारे पास क्या वैल्यू देगा, 10 रेज टू पावर -10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 रेज टू पावर -10 आ गया, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज 1.99, ठीक है। नाउ आप इसको रीअरेंज कर लो, 1.99 इंटू 10 रेज टू पावर -10। अगर आपको एंटी लॉग देखना नहीं आता है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। नाउ हमने H पॉजिटिव आयंस जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। सो दीज आर 1.99 इंटू 10 रेज टू पावर -10 आ गई, राइट। अब हमने हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मुझे पता है कि KW मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है वो किसके इक्वल आता है, concentration of H positive ions into concentration of OH negative ion। KW की वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत है, इट्स वेरी इजी, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -14, ठीक है। अब H पॉजिटिव हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1.99 इंटू 10 रेज टू पावर -10 आ रहे हैं। हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो आप हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो एक साइड रख लो, OH नेगेटिव इक्वल टू, ये वैल्यू दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगी। सो 1 इंटू 10 रेज टू पावर -14 डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10 रेज टू पावर -10, राइट। तो जब आपने 1 को 1.99 के साथ डिवाइड किया, यू विल गेट 0.5025, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डिनोमिनेटर में माइनस किया, न्यूमरेटर में जाके ये प्लस की हो जाएगी। सब इंटू 10 रेज टू पावर -14 इंटू 10 रेज टू पावर 10 आ गया। अब दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये सिंपली ऐड कर सकते हो, राइट। सो इट विल बी 0.5025 इंटू 10 रेज टू पावर -14 प्लस 10 आ गया, ठीक है। अब हम सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 0.5025 इंटू 10 रेज टू पावर -4 आ गया। ये जो वैल्यू है हमारे पास 0.5025, ठीक है। इसमें ये जो डेसिमल है अपने लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस करना है अप टू 1 डिजिट, ठीक है। तो पावर नेगेटिव में आएगी। सो OH नेगेटिव इक्वल टू 5.025 इंटू 10 रेज टू पावर -1 आ गई, इंटू 10 रेज टू पावर -4 हो गई। सो OH नेगेटिव विल बी 5.025
दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में तो सिंपली ऐड हो जाएंगी, साइन सेम है इसलिए हम सिंपल ऐड कर देंगे, -1 -4 दैट विल बी -5 आ गया। ओके अब हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो अपने फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ अगर आप ये जो इक्वेशन है ठीक है इसको देखो, एट इक्विलिब्रियम हमें कह रहे हैं कि x मोल ऑफ जो हाइड्राजीन है वो डिसोसिएट किए और x मोल ही हमारे पास NH2 NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना दिए। मतलब जो हमारे पास OH नेगेटिव की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमारे पास NH2 NH3 पॉजिटिव की आनी चाहिए, राइट। सो यू कैन राइट NH2 NH3 पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव इक्वल टू, हमने इक्वेशन में x अज्यूम की थी, OH नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास 5.025 आ रही है इंटू 10⁻⁻5, राइट। तो अब हम Kb की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन NH2 NH3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लेंगे 5.025 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 5.025 इंटू 10⁻⁻5, मतलब हमने OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ले ली, ठीक है। रिएक्टेंट ले लेंगे, सो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.004 -5.025 इंटू 10⁻⁻5 आ गई। ना अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो डिसोसिएशन शो कर रहा है ठीक है ये बहुत कम है, दैट मीन्स कि कंपैरेटिवली 0.04 ये जो वैल्यू आ रही है ये बहुत कम है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, सो इट विल बी Kb इक्वल टू 5.025 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। इसका आप स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाय, नाउ ये वैल्यू जो है इसको हमने इग्नोर कर दिया है, सो यू कैन राइट इग्नोर दिस वैल्यू, ठीक है, ड्यू टू वेरी लो कंसंट्रेशन, सो इट विल बी 0.004 आ गया, ठीक है। तो जब आपने 5.025 का स्क्वायर किया तो यू विल गेट 25.25, ठीक है। पावर्स जो है इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो -5 इंटू 2 दैट विल बी -10 आ गया डिवाइडेड बाय 0.004, ठीक है। नाउ जब आपने 25.25 को 0.004 के साथ डिवाइड किया तो यू विल गेट 6312 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकती हूँ, राइट। तो अगर मैं 6.312 को इंटू 1000 कर देती हूँ तो मेरे पास सेम 6312 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻10। ये 1000 जो है दिस इज नन अदर देन, आप लिख सकते हो कि 1000 को हम 10⁻3 भी लिख लेते हैं, राइट। सो Kb इक्वल टू 6.312 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻10 आ गया। 3 - 10 क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है पावर सिंपली, तो साइन डिफरेंट होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, देन इट विल बी 6.312 इंटू 10⁻3 -10, ठीक है। तो Kb की वैल्यू कितनी आ गई 6.312 इंटू 10⁻⁻7, राइट। Kb की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है और Pkb हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Pkb इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, हम वैल्यूज पुट करेंगे -log 6.312 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। पहले हम ये लॉग फाइंड आउट करते हैं। अब लॉग में हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है, अगर मैं इसको m अज्यूम करती हूँ और इसको n अज्यूम करती हूँ तो log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस n हो जाता है, राइट। तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा log 6.312 प्लस 10⁻⁻7 आ गया, राइट। अब इसको अगर मैं सेम पावर को भी सॉल्व करना चाहूँ, इसको m
इसको n अज्यूम करूं तो log m पावर n इक्वल टू n log m हो जाएगा, ठीक है। तो पावर्स है, सेम उसी वे में चलेगा, तो इसको आप खोल के लिख सकते हो 6.312, ठीक है। इसकी एक वैल्यू आ गई प्लस log 10⁻⁻⁷। अब आपने ये वाला फॉर्मूला कर लिया, इसी के अकॉर्डिंगली इसको भी अरेंज कर लोगे। सो log 6.312 प्लस -7 आ गया, ठीक है, log 10 बन गया। ओके, log 6.312 इज 0.800, ठीक है। log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, सो -7 इंटू 1 बन गया 0.800 -7, तो द वैल्यू इज -6.20, राइट। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, सो पी के बी इक्वल टू -6.20, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो पी के बी की वैल्यू कितनी आ गई 6.20, दैट इज योर फाइनल आंसर।